तीन समान पात्र ए बी और सी क्रमशः जल, पारा और मिट्टी के तेल से एक ही स्तर तक भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधार पर समान टोटियां लगी हैं। यदि तीनों टोटे एक साथ खोली जाएं तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा? तो देखिएगा, जैसे इसमें बोलता है कि जल, पारा और मिट्टी। ठीक है। मिट्टी का तेल, ठीक है, तीन चीजें भरी हुई हैं और पात्र जो है समान है, यानी तीन पात्र हैं वो समान है। तो देखिएगा, अब पात्र की बात कर लेते हैं। अब जब समान पात्र है कैसे पात्र बना लेंगे हम? अब उसने कहा है कि आधार पर टोटी लगी है, वो भी समान लगी है। तो इस रूप में यहाँ पर टोटी लगी है आधार पर। तो देखिएगा, इसकी ये ऊंचाई हो गई, ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल हो गया कैपिटल ए, और इसका क्षेत्रफल, इसका टोटी का स्मॉल ए हो गया। जी आपका गुरुत्वाकर्षण हो गया। ठीक है। तो इस सूत्र में जब आप रखोगे तो टी का मान निकल आएगा। लेकिन अब क्योंकि उसने पात्र इसको लगाने की आवश्यकता ही नहीं, उसने बताया कि तीनों पात्र कैसे हैं, समान हैं और समान ही पदार्थ भरा हुआ है। ठीक है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो देखिए, पूछा गया है यूपी, अ, उत्तर प्रदेश अपर डिवीजन असिस्टेंट और लोअर डिवीजन असिस्टेंट प्री 2006 में। तो आने की संभावना बहुत अधिक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो देखो, उसमें ये सूत्र लगाने की आवश्यकता है तब जब पात्रों का वेरिएशन हो, अलग अलग हो। अगर पात्र एक समान है और उसमें भरा लिक्विड भी समान है तो सॉरी, पात्र लिक्विड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसमें आपका विकल्प सही होगा, तीनों पात्र एक साथ खाली होंगे। बी विकल्प आपका सही होगा, क्योंकि जो पात्र के अंदर भरा द्रव पर यह निर्भर नहीं करता है। ठीक है। अगर पात्र में वेरिएशन होता तब तो इसमें समय इधर उधर होता, लेकिन पात्र में वेरिएशन न होने के कारण समय एक साथ, यानी तीनों पात्र खाली होंगे। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो। ठीक है। तो जो हमारा परीक्षा एग्जाम आने वाला है उसमें आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है। तो आप इसे देख लीजिएगा। और सूत्र है टी बराबर ए अपान ए, यानी कैपिटल ए अपान स्मॉल ए, फिर अंडर रूट टू एच अपान जी, अंडर रूट टू एच अपान जी। इस अगर पात्रों में वेरिएशन है तो ये सूत्र लगाइएगा, आंसर निकल आएगा। वैसे आपका तीनों पात्र इस क्वेश्चन के अनुसार तीनों पात्र एक साथ खाली होंगे।